हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल फन फैक्ट एसकेपी। आज हम बात करेंगे इंडिया के बारे में। बहुत ही अच्छी बातें निकल कर आ रही हैं इंडिया के लिए। सबसे पहले आज हम बात करेंगे संघाई सहयोग संगठन, जिसे एससीओ शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। ये 2025 में जो कि चीन के किंगदाओ में हुआ है, जिसमें भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी दमदार आवाज़ उठाई है। लेकिन आज हम ये भी जानेंगे कि इस सम्मेलन में पाकिस्तान की ओर से कौन कौन शामिल हुआ था और एससीओ के सदस्य देश कौन कौन से हैं। यह जानकारी हर भारतीय को गर्व और जागरूकता से भर देने वाली है, तो ध्यान से जरूर सुनिए। उससे पहले अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी दबा लें। पाकिस्तान के प्रतिनिधि की बात करें तो एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 में पाकिस्तान की ओर से प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में खुद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ शामिल हुए थे। उनके साथ पाकिस्तान के विदेश मंत्री व अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ ने न केवल एससीओ की बैठक में हिस्सा लिया, बल्कि चीन के साथ द्विपक्षीय चर्चाओं में भी भाग लिया, खासकर चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सीपेक जैसे प्रोजेक्ट पर। इसके अलावा पाकिस्तान के शेख अतीफ अकरम, जो एससीओ बिजनेस काउंसिलिंग के नेशनल पार्ट के चेयरमैन हैं, ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। एससीओ के सदस्य देश की बात करें तो संघाई सहयोग संगठन में वर्तमान 10 पूर्ण सदस्य देश शामिल हैं, जो भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस है। ईरान 2023 में शामिल हुआ है और बेलारूस 2024 में। इसके अलावा एससीओ में 3 पर्यवेक्षक देश भी हैं, अफगानिस्तान, मंगोलिया और बेलारूस, जो अब पूर्ण सदस्य हैं, और 14 संवाद साझेदार देश जैसे श्रीलंका, तुर्की, कतर, सऊदी अरब और मिस्र आदि भी इसमें शामिल हैं। भारत का इसमें साहसिक रूप निकल के आया है। इस सम्मेलन में भारत ने पहलगाम आतंकी हमले 22 अप्रैल 2025 का मुद्दा जोर शोर से उठाया, लेकिन जिसमें 26 मासूम भारतीयों की जान गई थी। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान से संचालित आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली थी। हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने एससीओ में साफ कहा कि आतंकवाद को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन जब संयुक्त बयान में पहलगाम हमले का जिक्र ही नहीं किया गया और बलूचिस्तान जैसे मुद्दे को शामिल कर लिया गया, भारत ने उस बयान पर हस्ताक्षर करने से ही साफ इनकार कर दिया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 का जिक्र कर दुनिया को दिखाया कि हम पाकिस्तान यानी आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने में सक्षम है। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। यह हमारी ताकत और आत्मरक्षा की नीति का प्रतीक है। चीन और पाकिस्तान की चाल इसमें हो गई थी नाकाम। चीन, जो कि एससीओ की अध्यक्षता कर रहा था, और पाकिस्तान ने आतंकवाद के मुद्दे को कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन भारत के सख्त रुख के कारण कोई संयुक्त बयान जारी ही नहीं हो पाया। यह भारत की एक जीत ही है। यह हमारी एकता और साहस की भी जीत है। अब बात करें कि अगर ये भारत की बात ही नहीं मान रहे हैं, तो भारत इस एससीओ में कर क्या रहा है, तो क्यों जरूरी है एससीओ में भारत की मौजूदगी। इस बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंच है, जहां हम मध्य एशिया, रूस और अन्य देशों के साथ सुरक्षा, व्यापार और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग को बढ़ा सकते हैं। ये मंच भारत को क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक विकास के लिए अपनी आवाज़ मजबूत करने का मौका देता है। लेकिन हमें यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आतंकवाद की लड़ाई में कोई समझौता ना हो। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि एससीओ में भारत का स्थान कहाँ पर है। भले ही पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर पहलगाम आतंकी हमले के बारे में इसमें कुछ भी ना बताया हो, कुछ भी जो संयुक्त बयान था उसमें नहीं लिखा गया हो, और पाकिस्तान के बलूचिस्तान जैसी घटना के बारे में जिक्र किया गया हो, तो पाकिस्तान यहाँ पे सोच रहा था कि भारत के ऊपर चढ़ेगा, लेकिन यहाँ भारत ने साइन ना करके, जो मेजॉरिटी ऑफ स्टेटमेंट होता है ना, वही इसमें एससीओ में नहीं निकल के आया। तो मतलब ये एससीओ का मेन जो मोटिव था वो कुछ भी नहीं निकला। तो ये है, अगर भारत ने यहाँ पे साइन करने के लिए मना किया है तो उसका कुछ ना कुछ कारण जरूर होगा। बात करेंगे आज की दूसरी बहुत ही अच्छी इंडिया के लिए खबर आ रही है, जिसमें हम बात करेंगे भारत के प्यारे भाइयों और बहनों। आज एक ऐसा दिन है जब हर भारतीय का दिल गर्व से भर गया है, जब हमारा तिरंगा न सिर्फ धरती पर बल्कि अंतरिक्ष के आसमान में भी लहराया है। आज हम सब मिलकर एक ऐतिहासिक पल के साक्षी बने हैं। एक्सियम 4 मिशन, जिसमें हमारा अपना ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, एक भारतीय एस्ट्रोनॉट, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचकर हम सबके सपनों को नई उड़ान दे रहा है।
सोचिए दोस्तों, 41 साल पहले राकेश शर्मा जी ने अंतरिक्ष से कहा था सारे जहां से अच्छा, और आज शुभांशु शुक्ला उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके स्पेस सूट पर लगा तिरंगा सिर्फ एक निशान नहीं बल्कि 1.4 बिलियन भारतीय के जुनून, जज्बे और उम्मीद का प्रतीक है। क्या आप भी गर्व से अपना सीना चौड़ा नहीं कर रहे हैं? ये मिशन सिर्फ एक व्यक्ति का सफर नहीं है, भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ते कदमों की कहानी है। शुभांशु जी ISS पर 60 से ज्यादा वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे हैं, कैंसर के इलाज से लेकर AI और मटेरियल साइंस तक। ये वो भारतीय हैं जो न सिर्फ सपने देखते हैं बल्कि उन्हें पूरा भी करते हैं। जब शुक्ला जी ने अंतरिक्ष से हिंदी में कहा, मैं ये जर्नी अकेले नहीं कर रहा, आप सब मेरे साथ हैं, तो वो हर एक भारतीय की आवाज़ थी। आज का ये पल हमें याद दिलाता है कि भारत अब अंतरिक्ष में भी अपना लोहा मनवा रहा है। इसरो और नासा के इस सहयोग से हम अपने गगनयान मिशन की तैयारी कर रहे हैं। ये एक हमारा विकसित भारत, एक ऐसा भारत जो न सिर्फ जमीन पर बल्कि अंतरिक्ष में भी चमकता है। हर बच्चा जो आज ये देख रहा है उसके दिल में एक एस्ट्रोनॉट बनने का सपना जाग रहा है, और क्यों ना जागे। जब हमारा तिरंगा अंतरिक्ष में है तो आसमान भी हमारी सीमा नहीं। तो आइए आज हम सब एक साथ मिलकर अपने अंतरिक्ष वीरों को सैल्यूट करें। भारत माता की जय। और शुक्ला जी और एक्सियोम 4 मिशन के लिए एक जोरदार ताली जरूर बजाइए। चलिए अपना सिर गर्व से ऊंचा रखें और अपने देश के शानदार सफर का हिस्सा बनिए। जय हिंद, जय भारत। और भी न्यूज़ निकल कर आ रही है जिसमें है नेटो समिट स्टार्ट हो गया है, जहां पे ट्रंप ने एक बात कही थी नेटो के सदस्यों को कि वो अपने GDP का 5% कम से कम ऐसे वॉर इक्विपमेंट्स को खरीदने में लगाएं या फिर अपनी मिलिट्री पावर को स्ट्रेंथ करने में लगाएं, जिससे आगे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पहले तो कई लोग मान नहीं रहे थे, कई कंट्रीज, लेकिन अब जब समिट में सभी लोग पहुंचे हैं तो सभी ने एग्री किया है और सभी ने अपना 5% GDP का इस चीज़ में लगाने के लिए बात की है। नेटो एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक सदस्य है जिसमें अमेरिका ने सोवियत रूस के कारण, उसके अपोजिट के कारण इसको फॉर्म किया था, लेकिन अब सोवियत रूस है नहीं, लेकिन नाटो एग्जिस्ट करता है अभी भी। और ये इसका कहना है नाटो के जितने भी सदस्य देश हैं, अगर कोई भी देश उन पर हमला करता है तो नाटो के सभी देश मिलकर उस देश पर हमला कर सकते हैं, ऐसा ये नाटो की ट्रीटी में है। इसी कारण यूक्रेन भी नाटो में ज्वाइन होने वाला था, जिसका रसिया ने विरोध किया था और रसिया यूक्रेन वॉर चालू हो गया था। तो मेन नाटो की वजह से बहुत सारे युद्ध हमने देखे हैं और आगे भी हो सकता है देखें। आप नाटो के बारे में क्या सोचते हैं मिलकर बताइए कमेंट में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद।